हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ग्रेड 6 के सोशल स्टडीज और उसका हिस्ट्री सेक्शन, लेसन नंबर 12, इंडिया फ्रॉम 600 बीसी टू 400 बीसी। लास्ट क्लास में हमने महाजनपद और मगध एम्पायर के बारे में अच्छे से पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बिम्बिसारा के कंटेम्प्रेरी जो भगवान आए थे, वो थे बुद्धिस्ट गॉड। तो आज हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म एक पुराना इंडिपेंडेंट रिलीजन है, धर्म है, जो इंडिया में पाया गया था। भगवान ऋषभनाथ जो हैं इनके फाउंडर माने जाते हैं और इनके 24 भगवान थे जिनको हम तीर्थंकारा बोलते हैं। 24 थे टोटल नंबर में। जो 23वें भगवान थे इनके, वो थे भगवान पार्श्वनाथ, और 24वें जिनको हम सब जानते हैं वो है लॉर्ड महावीरा स्वामी जी। तो 23वें और 24वें सबसे इंपॉर्टेंट है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जैनिज्म का मतलब क्या होता है ये बता देना चाहती हूँ। जो वर्ड जैन है वो वर्ड जिना से आया है। जिना का मतलब कॉन्करर, जो हासिल कर सके सब कुछ। तो इसीलिए महावीर के आगे जैना वर्ड जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब है उन्होंने सब चीज के ऊपर विजय पा ली थी। अब इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो 600 बीसी का टाइम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लॉर्ड महावीरा स्वामी जी जो 24वें भगवान थे, उनका बर्थ हुआ था। वो पैदा हुए थे कुंदनपुर के अंदर, जो आज की डेट में बिहार में है। किसके पास है? वैशाली के पास। उनके जो फादर थे, पिताजी थे, वो एक राजा थे। उनका नाम था राजा सिद्धार्था, और उनकी जो मदर थी उनका नाम था त्रिशाला रानी। अब जो महावीरा थे उन्होंने अपनी जो सिंपल लाइफ है एक राजे के तौर पे जो जीते हैं, वो 30 साल तक जी। पर उसके बाद उनकी लाइफ में परिवर्तन आया। आपको पता है वो क्यों आया? जब उनके माँ बाप की डेथ हो गई तो उसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई, जिनका नाम था नंदीवर्धन, उनसे परमिशन मांगी कि मैं ये राजपाट छोड़ के जाना चाहता हूँ, मैं ये आराम की जिंदगी त्यागना चाहता हूँ और कुछ अपनी जिंदगी में मतलब ढूंढना चाहता हूँ कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ। तो उसके बाद 12 साल 6 महीने 15 दिन तक उन्होंने, आप ये कह सकते, एक सन्यासी की जिंदगी जी। और उसके बाद उनको कैवल्य ज्ञान हासिल हुआ। कहने का मतलब दुनिया भर की नॉलेज उनके पास आ गई ये सन्यास करने के बाद। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सन्यास करने से आई, पर उनके अंदर बहुत अच्छे गुण भी थे जो उन्होंने अपने अंदर इम्बाइब किए थे। उसके बाद से उनको जब इतनी नॉलेज आ गई, नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स, सब ज्ञान आ गया, विजय पा लिया उन्होंने हर चीज के ऊपर, उनको कॉन्करर बोला गया, वितरांग बोला गया या जिने बोला गया। उन्होंने अपनी अंतिम सांसें जो है वो 72 इयर्स की एज में ली थी। एक टाउन है पावापुरी, वहां पर उनकी डेथ हुई थी। अब उन्होंने कुछ सिखाया अपने लोगों को जैनिज्म में, वो ये थे 5 डॉक्ट्रिन्स। सबसे पहला ये है कि अहिंसा मत करो, वही जो गांधी जी भी सिखा कर गए, मतलब किसी को भी मारो मत। दूसरा, ट्रुथ, यानी कि सच बोलो। तीसरा, अस्तेय, कहने का मतलब चोरी मत करो। चौथा, सेलिबेसी का मतलब ब्रह्मचार्य की जिंदगी जो है वो जियो, जिसमें अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आओ। और पांचवा, नॉन होर्डिंग, कहने का मतलब अपरिग्रह। वो जो जरूरत होती ना कि मैं ये भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं। मैं आपको असली बात बताऊं, मेरे पास अगर एक फाउंडेशन है तो मैं रोज नायका पे जाके देखूंगी, अरे ये वाली सामान भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ, इससे भी बदलाव आ जाएगा शक्ल में। तो जैनिज्म के जो भगवान थे वो मना करके गए थे कि ये चीजें मत करो, कि मेरे को ये भी चाहिए। उससे लालच और बढ़ता है। कभी भी इंसान की जरूरतें पूरी तो हो नहीं सकती, तो क्यों अपने आप को इस सब में इन्वॉल्व करना। अब आप बोलोगे ये 5 डॉक्ट्रिन का कोई निमोनिक, कोई ट्रिक है? बिल्कुल है। आप याद कर सकते हो एट, एटी, एट, कैन, CAN। अब ये क्या है? ए टी से, ए से अहिंसा, टी से ट्रुथ,
सी से सेलिबेसी, ए से अस्तेय कहने का मतलब चोरी मत करो, और एन से नॉन होर्डिंग मतलब सब कुछ ऐसे भरते मत जाओ अपने पास। तो जो जैन हैं वो ये मानते हैं कि हर छोटे से छोटे प्राणी के अंदर भी भगवान बसता है। सॉइल, पदार्थ, धरती, हवा, वायु, आग, सब कुछ, हर चीज के अंदर भगवान बसता है। हर चीज में एक आत्मा है। ये जो रिलीजन है, ये जो धर्म है, ये सिखाता है कि वेजिटेशन को भी प्रोटेक्ट करो, घास फूस को भी प्रोटेक्ट करो, और साथ के साथ जो हमारी कुदरत है उसको नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि इतने से इतने जीव जंतु में भी आत्मा है। वो ये कहते हैं कि हर इंसान, इवन इतना जो चीज है, वो भी अपने अंदर अगर चाहे तो इतनी स्ट्रेंथ लेके आ सकती है जिससे वो दुनिया के जो दुख दर्द है उसके कम हो जाए। पर उसके लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कुछ गुण अपनाने पड़ेंगे जिनको हम बोलते हैं त्रिरत्न। 3 रत्न हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले राइट फेथ, भरोसा होना चाहिए आपके पास, राइट नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए, और राइट कंडक्ट, आपका जो तरीका है वो भी ठीक होना चाहिए। इस टाइम पे आज की डेट में जैनिज्म की 2 डिवीजन है, एक है दिगंबरास और दूसरे हैं श्वेतंबरास। जो दिगंबरास है, सेंट हैं, मॉन्क्स हैं, वो कपड़े नहीं डालते, मतलब वो रोबलेस होते हैं, जबकि जो श्वेतांबरास हैं वो वाइट कलर के कपड़े डालते हैं। और ये बोला जाता है जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, कई बार वो प्याज भी नहीं खाते हैं और वो पूरे वेजिटेरियन होते हैं। तो ये हमने पढ़ा 5 डॉक्ट्रिन्स जैनिज्म के, उनके 24 भगवान, और साथ के साथ कौन सा तरीका है जो मेडिटेशन करके आपको सैल्वेशन की तरफ ले जाएगा, मुक्ति दिलाएगा दुनिया के जो दुख दर्द है उससे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बुद्धिज्म की तरफ। तो जो 6th सेंचुरी BC है उसमें एक और इम्पोर्टेंट रिलीजन धर्म आया था। चाइना की अगर बात की जाए तो वहां पर एक बहुत फेमस थिंकर थे, फिलोसोफर थे, जिनका नाम था कॉन्फ्यूशियस। वो उस टाइम पे चाइना में अपनी टीचिंग दे रहे थे, जबकि इंडिया में 2 धर्म चल रहे थे। जब चाइना में कॉन्फ्यूशियस अपनी टीचिंग दे रहे थे, इंडिया में चल रहा था जैनिज्म और बुद्धिज्म का धर्म। तो जो बुद्धिज्म है वो बहुत पॉपुलर हुआ और दुनिया भर में फैला। जो फाउंडर थे बुद्धिज्म के वो थे गौतम बुद्धा, जिनका असली नाम था सिद्धार्था। इनको पॉपुलरली बुद्धा बोला जाता था जब इनको एनलाइटनमेंट आ गई, कहने का मतलब ज्ञान आ गया। बुद्धा का मतलब ही होता है एनलाइटन पर्सन, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान हो, जिसको नॉलेज हो। तो जो सिद्धार्था थे वो एक अमीर फैमिली, राजे की फैमिली को बिलोंग करते थे, जिसे हम कह सकते हैं साक्या का परिवार, साक्या परिवार। लुम्बिनी में रहते थे, जो एक नेपाली तेरई रीजन है, मतलब एक एरिया है नेपाली तेरई रीजन, वहां पर इनका किंगडम था। तो इनके फादर जो थे शुद्धोधना, उनका कैपिटल था कपिलवत्सु में। बुद्धा के मदर का नाम था माया देवी, जो उनको जन्म देते ही चल बसी। बुद्धा का जो बचपन था वो प्रिंस के तौर पे निकला, सब चीजें उनके पास थी, और उनकी शादी भी बहुत सुंदर लड़की के साथ हुई, प्रिंसेस के साथ, जिनका नाम था यशोधरा। उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था राहुला। पर गौतम जो थे भगवान, वो हमेशा बहुत ज्यादा भावुक, जो मेडिटेट करते हैं, शांति में रहना पसंद करते हैं। तो एक बार की बात है, उन्होंने एक बीमार इंसान को देख लिया, एक बूढ़े इंसान को देख लिया, एक डेड बॉडी को देख लिया, मरे हुए इंसान की बॉडी को, और एक संत को देख लिया। तो उनको समझ में आया कि मैं तो अपने पैलेस में रह के बहुत खुश हूं, पर दुनिया में बहुत दुख दर्द है, बहुत परेशानियां हैं। तो वो कहते हैं मैं असली सच्चाई क्या है जिंदगी की, ये ढूंढने के लिए जाना चाहता हूं, अपनी जिंदगी उसके तरफ लेके जाना चाहता हूं। तो उन्होंने अपना घर त्याग दिया असली खुशी को ढूंढने के लिए, जब वो 29 ईयर्स के थे।
वो काफी देर तक इधर उधर भटकते रहे, काफी देर तक इनलाइटनमेंट ज्ञान के लिए भटकते रहे, पर फाइनली उनको बोध गया, जो बिहार में एक जगह है, वहां पर एक पीपल का पेड़ था जिसको आजकल बोधि ट्री बोला जाता है। वहां पर बैठ के जब उन्होंने मेडिटेशन की तो उनको इनलाइटनमेंट हो गई, कहने का मतलब उनको ज्ञान आ गया। तो जो बुद्धा है, जब उनको ज्ञान आ गया, उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन, फर्स्ट रिलीजियस लेक्चर जो है वो 5 मॉन्क्स को दिया था सारनाथ में, जो वाराणसी के पास है। और अपनी पूरी जिंदगी बाकी की उन्होंने लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखाने में लगा दी, धर्म क्या बताता है ये दिखाने में लगा दी। उनकी जो टीचिंग है वो बुद्धिज्म का बेस बनी। वो सिंपल है पर उनमें बहुत गहरा मीनिंग है, मतलब है। वो 4 सच के बारे में बात करते हैं जो हमारी जिंदगी से मिलता जुलता है। वो कहते हैं ठीक है, पहला सच ये कि मैं मानता हूं दुनिया में बहुत दुख दर्द है। दूसरा, इस दुख दर्द का कारण क्या है? हमारी इच्छा, डिजायर, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया, अरे मुझे वो लिपस्टिक भी चाहिए, अरे मुझे वो फाउंडेशन भी चाहिए, वैसे कपड़े चाहिए। तीसरा, हम अपने दुख दर्द पे काबू कर सकते हैं अगर हम अपनी इच्छाओं पे काबू कर ले। सच बात है। और चौथा, इन सब पे काबू करने के लिए आपको एक 8 फोल्ड पाथ, मतलब 8 चीजें करने को बोल रहा हूं, वो आप फॉलो करो तो इन इच्छाओं पे, इस दुख दर्द पे आप काबू कर सकते हो। तो जो 8 फोल्ड पाथ है इसको हम बोलते हैं अष्टांगिका। उसके लिए आपको एक निमोनिक बता रही हूं, बड़े ध्यान से देखना। बैट्स, BATS, RELM। देखो, रेल्म होता है वर्ड, RELM मतलब डिवीजन, हिस्से, बट हमारे पास ए नहीं है, 2, इसीलिए मैंने जो निमोनिक बनाया वो बनाया बैट्स, RELM। अब एक एक करके बता रही हूं। देखो, सबसे पहले राइट बिलीफ, B से बिलीफ, भरोसा, A से राइट एक्शन, T से राइट थॉट, सोच, S से राइट स्पीच, R से राइट रिकलेक्शन, जो भी आप ध्यान में लगाते हो, फिर E से राइट एफर्ट, जो जोर आप लगाते हो, M से राइट मेडिटेशन, और L से राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि आप जीवन कैसे व्यतीत करते हो। तो ये था निमोनिक, बैट्स, रेल्म, RELM है, तो ये याद रखना। तो वो कहते हैं कि ये 8 फोल्ड पाथ अगर आप फॉलो करते हो तो दुनिया के जो दुख दर्द हैं, मिजरीज हैं, आप उससे दूर हो जाओगे और आप निर्वाणा, एक स्टेज होती है, वो अटेन कर लोगे। कहने का मतलब वो जो बर्थ और डेथ का साइकिल, आप उसकी मोह माया से भी मुक्त हो जाओगे। जो बुद्धा है उन्होंने एक मिडिल पाथ बताया था, वो ये था कि आप अगर अपने आप को टॉर्चर करते हो या बहुत ज्यादा अपने आप को आरामप्रद जिंदगी देते हो, ये गलत होगा। ज्यादा टॉर्चर भी मत करो, ज्यादा आरामप्रद जिंदगी भी मत जियो। तो इसीलिए उन्होंने ये बोला, बीच का पाथ चुनो। उन्होंने बुद्धिस्ट समघा बनाया, जो एक बॉडी थी मॉन्क्स की, मतलब जैसे हमारे पंडित होते हैं वैसी एक सुप्रीम बॉडी जो है मॉन्क्स की, वो बनाई, जहां पर ना केवल मर्द बल्कि औरतें भी जाकर रह सकती है। तो मॉन्क्स भी थे वहां पर, नन्स भी थी। जो मॉन्क्स होते हैं उनको भिक्षुस बोलते हैं, जो नन्स होती हैं उनको भिक्षुनीस बोलते हैं। जो मॉन्क्स और नन्स नहीं बन सकते वो फिर भी बुद्धिज्म को एक ऐसे जैसे फॉलोअर होता है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बुद्धिज्म ने बहुत अच्छे आइडियाज लोगों को सिखाए कि किसी को मारो मत, झूठ मत बोलो, गलत चीजें मत कंज्यूम करो, अपने पास किसी से लिया हुआ पैसा मत रखो या किसी को गलत काम के लिए पैसे दो भी मत, गलत टाइम पे मत खाना खाओ, और दूसरों की प्रॉपर्टी या दूसरों की चीजों के ऊपर नजर मत रखो। तो ये जो सारी टीचिंग्स हैं बुद्धा की, आपको ये 3 इंपॉर्टेंट बुक्स में मिल जाएंगी जिन्हें हम त्रिपिटका बोलते हैं। जब बुद्धा की डेथ हो गई उसके बाद उनका जो रिलीजन है वो दूर दूरेद के जो एरियाज है वहां तक फैला।
काफी सारे जो राजा थे उन्होंने भी इसे एक्सेप्ट किया अपना धर्म। हम ये कह सकते हैं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अशोका के बारे में, उन्होंने भी इसको स्प्रेड किया। कनिष्का ने, हर्षवर्धन ने, अशोका ने तो बुद्धिज्म को प्रीच करने के लिए, सिखाने के लिए लोगों को मिशन भेजे दूसरे देशों में। तो उनके एफर्ट्स की वजह से, अशोका के एफर्ट्स की वजह से बुद्धिज्म जो है वो चाइना में फैला, म्यांमार जिसको हम बर्मा बोलते थे, श्रीलंका, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, बहुत सारे देशों में फैल गया था। पर जब कुशाना राजा का टाइम पीरियड था, उस टाइम पे बुद्धिज्म में दो बंटवारे हो गए, उनके दो ग्रुप्स बन गए। एक थे महायान, याद रखना, और एक थे हीनयान। जो महायान थे वो ये बोलते थे कि हम बुद्धा की आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा में मानते हैं। और जो दूसरे थे हीनयान, वो ये बोलते थे कि नहीं, हम भगवान बुद्धा की जो मूर्ति है उसे नहीं पूजते, हम भगवान की जो टीचिंग्स हैं, जो वो सिखा के गए हैं हमें, हम उसमें बिलीव करते हैं और हम उनको एक अपना टीचर मान के चलेंगे, लेकिन वो मूर्ति पूजा में इंडल्ज नहीं हुए। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन काफी मिल गई होगी। पर जाने से पहले मैं आपको दो क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि जो गौतम बुद्धा थे उनकी वाइफ का नाम क्या था, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो गौतम बुद्धा हैं उन्होंने कितने फोल्ड पाथ हम लोगों को सिखाया। अगर आपको वो 8 चीजें याद हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।